Hello students, welcome to your maths class. Today we will learn division algorithm. Algorithm means a set of rules that must be followed when solving a particular problem. मतलब कुछ रूल्स को एक साथ यूज करना जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो मतलब इसमें हम ये वाला जो फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. मतलब जब हमें डिवाइड को चेक करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. मतलब डिवाइड को चेक करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि रूल्स, जैसे क्या क्या रूल इसमें इकट्ठे हो गया, मल्टीप्लाई का, ऐड का, ये सब इकट्ठा करके हमने एक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हम अपने डिवाइड को चेक कर पाएंगे कि हमने डिवाइड जो किया वो सही है या नहीं. तो पहले अब इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7C में डिवाइड एंड चेक द डिवीजन बाय डिवीजन एल्गोरिथम. तो हमें क्या करना है कि पहले डिवाइड करना है जैसे हम करते हैं, उसके बाद उसी क्वेश्चन को हमें चेक भी करना है. तो हम पहले डिवाइड करेंगे 244 डिवाइडेड बाय 2. अब इस क्वेश्चन में ये 244 जो होता है ये होता है डिविडेंड. तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू 244 और ये जो 2 है इसको डिवाइज़र बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है. तो डिवाइज़र इज इक्वल टू 2. अब हमें दो चीज़ें और चाहिए वो फॉर्मूला में एल्गोरिथम यूज़ करने के लिए. हमें दो चीज़ें और चाहिए, वो है एक तो चाहिए हमें क्वेश्चन और चाहिए हमें रिमाइंडर. तो जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये दो चीज़ें भी हमें पता चल जाएगी. ठीक है, अब हम यहाँ डिवाइड करते हैं 244 डिवाइडेड बाय 2. अब 2 की टेबल बोलेंगे, 2 डिवाइज़र है और 2 यहाँ पे डिविडेंड. जब डिविडेंड में जो भी पूरा नंबर होता है उसमें से हम जो उसकी जो सबसे बड़ी प्लेस होती है सबसे पहले उससे डिवाइड करते हैं. तो 2 के साथ 2 को डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस करेंगे 0 आएगा. अब ये वाला 4 कॉपी होगा जो डिवाइड हो चुका, उसके नेक्स्ट वाला जो प्लेस होता है वो उसको कॉपी करते हैं. अब 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4. फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा. अब नेक्स्ट वाली प्लेस को कॉपी करेंगे, ये हो गई. फिर यहाँ पर भी 4 है, फिर 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आया 0. रिमाइंडर वो होता है जो लास्ट में डिवाइड करने पे आता है. तो जब हम डिवाइड करते जा रहे हैं उसके बाद अगर जो भी नंबर आता है वो उसका रिमाइंडर होता है. तो रिमाइंडर यहाँ पे हो गया 0 और क्वोशिएंट हो गया यहाँ पे 122. अब हम चेक कैसे करेंगे, चेक के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये हम लिखेंगे और उसके बाद हम इस फॉर्मूला के, इसमें कुछ किसी भी फॉर्मूला में नंबर्स लिखना बहुत इजी होता है. बस जो भी फॉर्मूला में टर्म लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिविडेंड, तो हमारा डिविडेंड कितना है 244. तो बस जस्ट उसके नीचे लिख दो 244. फिर यहाँ लिखा है डिवाइज़र, नहीं, फिर डिविडेंड के बाद यहाँ इक्वल का मार्क है, इज इक्वल टू का साइन है, वो लगा दो. फिर लिखा है यहाँ पे डिवाइज़र, तो यहाँ डिवाइज़र है हमारा 2, तो 2 लिख दो. फिर नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो. क्वोशिएंट है हमारा 122, क्वोशिएंट लिख दो 122. फिर उसके बाद साइन आया प्लस का, तो प्लस लगा दो. फिर यहाँ लिखा हुआ है रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारा 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो ये डिविडेंड है
इसको तो सिर्फ हम कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है कि प्लस माइनस कुछ करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो डिविडेंड को हम कॉपी करेंगे। स्टेप हमेशा एक एक स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो और पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और प्लस का साइन है, हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 2 और 122 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 122 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो आपका आंसर आया 244। तो ये वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया है ना, ये पोर्शन तो फिनिश हो गया, सॉल्व कर लिया आपने। अब ये वाला आया साइन प्लस का, तो फिर से प्लस लिखेंगे और ज़ीरो लिखेंगे। हमें पता है कि 244 में प्लस ज़ीरो करेंगे तो 244 आएगा, लेकिन एक स्टेप में एक ही चीज़ को सॉल्व करेंगे। सारा एक साथ करने में मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख दिया, ये पोर्शन हमने कॉपी कर लिया। अब फिर से यहाँ 244, अब इस एडिशन को सॉल्व करेंगे। 244 प्लस ज़ीरो, हमें पता है एडिशन प्रॉपर्टीज़ में हमने सीखा है कि जब भी हम किसी भी नंबर में ज़ीरो प्लस करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, इसका मतलब 244 आएगा। तो हमारे दोनों नंबर्स जो डिविडेंड है वो इसके इक्वल है ना, तो इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 345 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 345 हुआ हमारा डिविडेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 345, और ये जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइज़र, यहाँ लिखेंगे डिवाइज़र इज इक्वल टू 4। अब डिवाइड करेंगे 345 बाय 4। अब सबसे बड़ी प्लेस पर यहाँ 3 है, तो ये डिवाइज़र से छोटा हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली प्लेस को भी साथ में लेंगे। तो अब ये बन गया 34। अब हमारे पास डिविडेंड में हम लेंगे 34। अब 4 से डिवाइड करते समय 4 की टेबल में 34 से छोटा नंबर, अब आपको लगे कि छोटा तो 24 भी होता है, 16 भी होता है, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आपको वो नंबर लिखना है छोटा, जब आप उसको फिर सब्ट्रैक्ट करें ना छोटे नंबर को, तो वो इस डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर आप जैसे आप यहाँ लिखते हैं 4 8 ज़ा 32, और आपने इसको किया सब्ट्रैक्ट, तो ये आया 2, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 आया, तो ये 4 से छोटा है। अगर आप यहाँ पे 28 लिख लेते तो आप सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ 6 आता, तो जो कि आपका डिवाइड गलत होता। तो इसलिए जब वो नंबर नहीं आ रहा है टेबल में तो उससे छोटा लिखते हैं, लेकिन डिवाइज़र से फिर भी रिमाइंडर छोटा आना चाहिए। उसके बाद अब आप कॉपी करेंगे 5 को, इस नंबर को सिर्फ 5 नहीं देखेंगे, अब इसको 2 को भी लेंगे, तो दोनों साथ में बोलेंगे, तो ये बन गया नंबर 25। अब 4 की टेबल में 25 से छोटा नंबर, 4 6 ज़ा 24, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0। अब ये जो होता है, ये जो आपने डिवाइड करके आपका आया, ये है क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 86। ये है रिमाइंडर, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला लिखेंगे वापस चेक करने के लिए कि आपने डिवाइड जो किया वो करेक्ट है या नहीं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और फॉर्मूला हर बार लिखेंगे और बोल कर लिखेंगे जिससे लर्न हो जाए आपको। अब डिविडेंड है यहाँ पे आपका 345, डिवाइज़र है 4, और फिर क्या चीज़ मिली आपको, मल्टीप्लिकेशन का साइन। देखिए डिविडेंड के नीचे डिविडेंड लिख दिया, फिर इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू का साइन लगा लिया, डिवाइज़र की प्लेस पे 4 लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट के नीचे लिखेंगे 86, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन, फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर का लिखेंगे 1।
और आपको अभी बताया था कि पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इन दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले डिविडेंड को कॉपी करिए। 345 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 86 मल्टीप्लाई 4, 4 6 24, 2 कैरी किया, 4 8 32 प्लस 2 34, तो ये बन गया 344। तो आपने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब आपको प्लस का साइन दिखा और 1 दिखा, आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट 345 को फिर से कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद 344 और प्लस 1 करिए, तो आपका आ गया 345। दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इट मीन्स यू हैव डन डिवीज़न करेक्ट, आपका डिवीज़न एकदम राइट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।